नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां लगी आग, फसलें जलकर हुई खाक, कहां स्कूल चलो अभियान रैली का हुआ शुभारंभ और कहां प्रदान किया गया कार्यालय प्रबंध प्रणाली का निःशुल्क प्रशिक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। औरंगाबाद जिला बिहार के कुटुंबा प्रखंड के मुंडेला गांव में 5 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ संत शिरोमणि जी आर्य स्वामी के तत्वाधान में आयोजित हुई। पहले दिन जलभरी के साथ शोभा यात्रा का आगाज हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष उत्साह पूर्वक भक्तिमय भाव से ओतप्रोत हुए। जी आर्य स्वामी, जो कि विख्यात स्वामी त्रिनंदी स्वामी के शिष्य हैं, जिनका स्थान बक्सर जिला बिहार में है। जी आर्य स्वामी के शिष्य अयोध्या के स्वामी मुक्ति नारायण महाराज, हरिद्वार से आए स्वामी बनवारी महाराज एवं स्वामी बैकुंठ महाराज द्वारा प्रवचन एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ इनके कर कमलों द्वारा इलाका भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में स्वामी जी के द्वारा नए लोग शिष्य बने। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत बोरदेही हरनिया में सुबह सवेरे कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत आमला सीईओ पहुंचे। वहीं ग्रामीणों को दी अपने ग्राम को स्वच्छ निर्मल कैसे बनाए की जानकारी। मध्य प्रदेश के बैतूल में आमला की ग्राम पंचायत हरनिया और बोरदेही में सुबह 6 बजे जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत सीईओ ग्रामीण व्यवस्था को देखने पहुंच गए। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आज सुबह सीईओ स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों से मिले और अपने नगर गांव को किस प्रकार स्वच्छ बनाए रखना है, इस बारे में जानकारी दी। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत एकोना थाना क्षेत्र में तड़के दोपहरी लगी आग से सैकड़ों एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। किसान, जिसपे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया निर्भर है, उनकी सुध लेने और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजने में प्रशासन को 1 घंटे लग गए। तब किसानों का सपना और उनकी उम्मीद और उनके बच्चों की भूख सब जलकर राख हो गई। लोगों में काफी आक्रोश है कि द्वाबा क्षेत्र के एकोना थाना अंतर्गत 52 गांव आते हैं, पर प्रशासन ने यहां एक भी दमकल की गाड़ी अलॉट कराना जरूरी नहीं समझा। लोगों का कहना है कि द्वाबा के कछार क्षेत्र के लोगों का किस्मत और प्रशासन दोनों साथ नहीं देती। जल कर राख हो गई, ये आग कैसे लगा? चूँकि सब लोग खेत में थे, कटाई चल रही है, लोग हाथ से काट रहे हैं, कुछ जगह अपना कंबाइन वगैरह चल रहे हैं, लेकिन लोग देखे आग लग चुकी है और सब लोग बुझाने के लिए दौड़े। कुछ कंफर्म नहीं हुआ कैसे लगी है, लेकिन यह हमारे इस द्वाबा के लिए बहुत ही विकराल है। हमेशा यह बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित एरिया रहा है। जो बाढ़ एरिया में यही एक आशा और उम्मीद थी अंतिम फसल की, और यह फसल और यह उम्मीद भी आगले डूबी है। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि इस विभीषिका की पुनरावृत्ति हर साल होती है। आप लोग किसी न किसी तरीके से इस क्षेत्र को बचाने की कोशिश करिए। चौराहों पर, थानों पे दमकल की व्यवस्था कराइए, क्योंकि यह हमेशा होता रहता है, इसकी पुनरावृत्ति हमेशा होती रहती है, लेकिन कोई खास और ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, जिसका सारा का सारा खामियाजा हमारे इस गरीब किसान भुगतते हैं या हमारे द्वाबा के कछार के लोग भुगतते हैं। बाकी सब लोग सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देने आते हैं, जो अति ही एक तरह से हास्यास्पद है। आप लोगों से निवेदन है, शासन प्रशासन से निवेदन है कि यह अंतिम उम्मीद बचती है कछारवासियों के लिए, क्योंकि एक फसल तो बाढ़ और जलभराव ले लेता है, तो दूसरी फसल यही एक बचती है और ये भी नहीं बची। अब कौन सी उम्मीद लेकर किसान रहे, क्योंकि किसान अपनी बात पहुंचा नहीं पाते हैं और जनप्रतिनिधि इसको बहुत हल्के में लेते हैं, खामियाजा भुगतता है किसान। और कहाँ से लगी? जब हमको अपने गांव में पता चला कि आग लग गई है इधर पश्चिम की तरफ, तो हमने तत्काल एक हमारा मित्र है संजय यादव बनकटी का, हमने फ़ोन किया कि संजय बाबू तुम्हारे गांव की तरफ आग लगा है। तो भाई हाँ भैया आग लगा है, धर्मपुर जो महुआ बारी है वहीं के पास से आग लगा है। हमने पूछा आग कैसे लगा, तो कहा भैया अभी आग पता नहीं है, लेकिन हम लोग भी आग बुता रहे हैं। और हम लोग भी हमारे गांव, हमारे मोबाइल में जितना नंबर था, मैंने अपने हित दोस्त साथी संगतिया सबको फ़ोन किए लड़कों को कि बाबू जल्दी जल्दी तुम लोग चलो, धर्मपुर कोरा बनकटी मढ़ौरा में आग लगी। हम लोग बकलोल का झंगा वहाँ कटवा करके हम लोग आए और हमारे पूरे क्षेत्र के नौजवान साथियों ने अपने प्राणों की आहूत दे करके इस जलती हुई आग में गेहूँ की फसल बुताने के लिए सब कुछ कर डाला। कई किसान तो ऐसे बेचारे जो जिनका रो रो कर बुरा हाल है। नुकसान हुआ? ये आग धर्मपुर और कोरड़ के बीच एक महुआ बारी है, वहाँ से लगा है। वहाँ जब आग लगी तो वहाँ के कुछ बच्चे फ़ोन करके बताए हैं कि आग कंपाउंड द्वारा लगा है। और सरकार से हमारी यह अपील है कि इतना महंगा यदि कंपाउंड क्षेत्र में 20 चल सकता है, तो हमारे क्षेत्र में एक थाना है, थाना एकोना, वहाँ एक फायर ब्रिगेड या 2 फायर ब्रिगेड क्षेत्र में रहना चाहिए, जब तक हमारे क्षेत्र की सभी गेहूं की फसल कट न जाए।
सरकार से हमारी यह भी अपील है कि हमारे क्षेत्र में लगभग 200 एकड़ की फसल जड़ चुकी है, जिसमें बहुत से किसान ऐसे हैं जो बहुत बिल्कुल निर्धन परिवार के हैं। उनको हम सरकार से अपील है हमारी कि उनको मुआवजा दिया जाए, और विशेष रूप से मुआवजा दिया जाए कि उन्हें संतुष्टि मिले, और हमारे क्षेत्र में जो भी नौजवान हैं उनके लिए भी कुछ कार्य किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य पासवान है, मैं ग्राम अनसा का रहने वाला हूँ। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। झांसी जनपद के ब्लॉक बंगरा की पंचायत पठाकरका में स्कूल चलो अभियान रैली का शुभारंभ किया गया। विद्यालय में नामांकन बढ़ाने हेतु वर्ष 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने हेतु शासन स्तर से स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में आज पठाकरका में स्कूल चलो अभियान रैली की हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। स्कूल चलो अभियान रैली में प्राथमिक विद्यालय पठाकरका के बच्चों द्वारा रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। साथ ही स्कूल के शिक्षक भी इस दौरान मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। मथुरा में प्रभारी जिला रोजगार सहायता अधिकारी ने अवगत कराया है कि जिला सेवा योजन कार्यालय मथुरा में संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 1 वर्षीय कार्यकाल प्रबंध प्रणाली का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट के साथ हाई स्कूल में अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अपना आवेदन 18 अप्रैल तक कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ये जो विकास के अधिकारीगण हैं उनके साथ उप जिलाधिकारियों और BDOs के साथ मुख्य रूप से 3 बिंदुओं के ऊपर बेहद समीक्षा की गई, जिसमें सबसे पहले वर्षा काल आने से पहले जो हमारे गर्मियों का समय है इस दौरान जो हमारे तालाब हैं उनकी खुदाई हो जाए मनरेगा के माध्यम से, और साथ ही साथ उसमें जो पानी है वो भरने का काम हो जाए। हमारे जनपद में जो सैलिनिटी है वाटर की, अंडरग्राउंड वाटर की, यानी कि खारा पानी की समस्या है, उसका निदान रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारे तालाबों की स्वच्छता और उनके अच्छे रखरखाव से और पानी के जो साफ स्वच्छ बारिश का पानी है उसके अंडरग्राउंड वाटर में सीपेज से ही हम निदान कर सकते हैं जी। तो वर्षा ऋतु से पहले तालाबों के संबंध में खुदाई का कार्य अच्छे से हो जाए। इसके अतिरिक्त जो हमारे निराश्रित गौवंश है उनकी जो व्यवस्था है सभी हमारे गौवंश आश्रय स्थलों पर वो अच्छे से हो। नए गौवंश आश्रय स्थल खोले जाए बड़ी संख्या में, ताकि जो हमारे और निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल हैं उनसे भी और जो और विभिन्न जो हमारे गौवंश हैं उनको रखने के लिए एक पर्याप्त स्थान मिल जाए। गर्मियों का समय है तो उनके लिए पर्याप्त शेड हो, पानी की व्यवस्था हो, इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। और वहाँ पर भूसा चारा इत्यादि की कोई समस्या ना हो तो उसके लिए संवेदनशील हमारे SDM, हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी, उनको करने के निर्देश दिए। दूसरा शिक्षा कायाकल्प के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न स्कूल्स हैं 1536 स्कूल्स हैं जनपद में जो कि प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल इत्यादि हैं, वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता भी अच्छी हो तो अधिक से अधिक संख्या में जो अधिकारी हैं उनको स्कूल्स गोद दिए जाएँ। इस समय पर लगभग 70 अधिकारियों के पास स्कूल्स गोद हैं, इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी और अधिक अधिकारियों को स्कूल्स गोद दिए जाएंगे। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाए, वहाँ पर शैक्षणिक व्यवस्था अच्छी की जाए, स्मार्ट क्लासेस इत्यादि की व्यवस्था की जाए, फर्नीचर्स इत्यादि की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ जो शिक्षा की गुणवत्ता है, टीचर्स का समय से पहुँचना और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के निर्देश दिए गए हैं और किस प्रकार से ये सभी गतिविधियाँ आगे चालू हो उसके संबंध में आवश्यक है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मधुसूदन शर्मा की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश की तरह ग्वालियर में भी उच्च शिक्षा विभाग के तहत जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के छात्र छात्राओं से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री से संवाद के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्रों का भी चयन किया गया था। इसका सीधा प्रसारण जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में किया गया, जिसे बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया गया। इसमें JU की छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री से वर्चुअली संवाद स्थापित कर अपनी बात रखी। जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्रा आस्था तोमर ने मुख्यमंत्री से अपना सवाल पूछा, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने अपने अलग ही अंदाज में दिया।
अच्छे सलाह दी जाती है। सबसे पहले मैं कृतिका और सभी मेरे प्रिय भाइयों को, लाडी भाइयों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। यादें भी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, मातृरूपेण नहीं, हम एक का तौर करते माँ से। यादें भी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन एक और प्रार्थना करते हैं, यादें सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी बेटी ने जो सवाल पूछा है, सचमुच में नवरात्रि में बैठ के सोचा, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अनंत संभावनाएं ना हो, क्षमताएं ना हो। आज के युवा संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। ग्वालियर से भी आस्था जी ने सवाल किया जिसका जवाब हुआ। ये कार्यक्रम सभी युवाओं को प्रेरणादायी साबित होगा और वो अपने जीवन में और करियर में आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार के नेतृत्व में रामनवमी पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। जानकारी के अनुसार आगामी रामनवमी पूजा को लेकर बुधवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार ने लोगों से अपील की कि कानून को अपने हाथ में ना लें। किसी भी तरह का मामला या सूचना मिलने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। स्थानीय प्रशासन निश्चित रूप से आपकी सूचना पर त्वरित कार्यवाही करेगी। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार ने कहा कि प्रशासन सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाई रहेगी। कोई भी आम आवाम सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का अभद्र टिप्पणी या संदेश ना भेजे। ऐसा करने पर उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।